लग रहा है जो इस बार सरकार बदल सकता है। এমনি ঠিকই আছে, দিদি থাকলেই ভালো। दीदी नहीं जा सकती। 50-50 में है, समझे ना। না না দিদি ঠিক আছে, लेकिन हमरा बदल चाहिए। दीदी के कामकाज से खुश नहीं है, बट सेंटर के कामकाज से काफ़ी दुखी है। जी को जिताएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे और मोदी जी को जिताएंगे। हाँ। यहाँ बंगाल में केंद्र की जो नीतियाँ कोई कुछ भी धरातल पर नहीं है, सब कहाँ कोई काम तो नहीं दिख रहा है, सबको तो रोक लगा के रखी है दीदी। ओ बीजेपी ভালো। নমস্কার, আমি বিদ্যানাথ ঝা। এক্স ফ্যাক্টরে আজ আমরা কথা বলবো पश्चिम बंगाल ने परिवर्तनीय। जी हाँ, आज हम पश्चिम बंगाल में परिवर्तन फैक्टर पर बात करेंगे। तृणमूल का यहाँ पर एक छत्र राज है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का राज चल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें परिवर्तन की लहर है? क्या पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है? पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जब हम घूमे हैं तो लोगों ने क्या कहा है, यही आज के इस खास शो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बंगाल की सत्ता में बदलाव तो होता है, लेकिन यह बदलाव तुरंत नहीं होता। बंगाली मानुष किसी भी सरकार को पहले लंबे समय तक मौका जरूर देते हैं। नक्सलवाड़ी आंदोलन और आपातकाल से पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का भी राज था। फिर 1977 में पहली बार यहां वामपंथी सरकार सत्ता में आई। लेफ्ट का सुर्ख लाल रंग यहां के लोगों को इतना भाया कि अगले 34 सालों तक ये सरकार बनी रही। लेकिन 2011 में ममता बनर्जी ने मां, मानुष, माटी के नारे के सहारे लेफ्ट को सत्ता से उखाड़ फेंका। हालात ये है कि लेफ्ट की जड़ें भी अब बंगाल से सूख चुकी हैं। 10 सालों से ममता बनर्जी का एक छत्र राज जरूर है, लेकिन अब की बार क्या जनता ममता दीदी के साथ जाएगी? यहां बंगाल की जनता नया प्रयोग करने वाली है। इन तमाम सवालों के साथ आज न्यूज नेशन की टीम पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में गई। ना कोई लाग लपेट, बंगाल के वोटरों से ऑन स्पॉट सवाल और सवालों का ऑन स्पॉट जवाब। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, बंगाल के परिवर्तन फैक्टर को समझने के लिए हमने राज्य के किन किन इलाकों के वोटर से बात की। न्यूज नेशन की टीम कोलकाता, हावड़ा, बर्धमान, आसनसोल, हुगली, दुर्गापुर, नॉर्थ 24 परगना, बीरभूम में गई और सीधे वोटरों से बात की। परिवर्तन फैक्टर पर बंगाल की जनता का मूड समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम सबसे पहले पहुंची नॉर्थ 24 परगना। नॉर्थ 24 परगना जिला इसलिए खास है क्योंकि यहाँ विधानसभा की 33 सीटें हैं, 5 लोकसभा की सीटें हैं। मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है। 2016 विधानसभा चुनाव में 27 सीटों पर टीएमसी, 3 सीटों पर सीपीआईएम और कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 2016 विधानसभा चुनाव में यहां भले ही बीजेपी का खाता न खुला हो, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जिले की 5 सीटों पर बीजेपी ने 2 जबकि टीएमसी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी जिले में अब टीएमसी को कोई टक्कर दे रहा है तो वो बीजेपी ही है। आज चुनावी माहौल में नॉर्थ 24 परगना की जनता का मूड क्या है, ये सीधे उन्हीं से समझिए। अब हम नॉर्थ 24 परगना के बड़ईपाड़ा इलाके में हैं। ये बड़ईपाड़ा जो है वो भाटपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग बताइए कि अभी आप लोगों का क्या काम धाम बंद है क्या? काम ऐसे तो हम लोग रिटायर हो चुके हैं। हाँ, रिटायर होकर बैठे हुए हैं। 50-50 में है, समझे ना। ये अभी दीदी अच्छी हैं सरकार में या कोई दूसरा आदमी चलेगा? না না দিদি ঠিক আছে। ये सब जो कहते हैं कि भाई बीजेपी आके दंगा करा देती है, हिंसा हो रही है तो बीजेपी की वजह से हो रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दीदी की वजह से हो रही है, तो आप लोगों को क्या लगता है? ना दंगा तो होता है, ये बात सही है। अभी 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 चुनाव में किसका भला हो सकता है? अरे बीजेपी का होगा, भारतीय जनता पार्टी, अर्जुन सिंह। ऐसा हुआ? तुम दीदी तो कहती है कि हिंदू मुस्लिम तो दूसरे लोग आते हैं बाहर से और करके चले। बाहर का आदमी कैसे आ जाएगा? हम लोग अगर नहीं अगर जब पन्हा नहीं देंगे अब तक बाहर का आदमी कैसे आएगा? दीदी से क्यों नाराज हैं? क्यों नाराज है तो देख रहे हैं, हर तरफ में झमेला हर चीज के होता है। परिवर्तन फैक्टर पर नॉर्थ 24 परगना के लोगों का संदेश फिलहाल मोदी और ममता के बीच लगभग बराबर बटा हुआ है। न्यूज नेशन की टीम नॉर्थ 24 परगना जिले के हावड़ा भी पहुंची।
वो जगह है हावड़ा, जहां पर बीजेपी 1993 में पहली बार निगम का चुनाव पूरे पश्चिम बंगाल में अगर देख लें तो जीती थी, और पहली बार पश्चिम बंगाल में यहीं पर कमल खिला था। इसीलिए विधानसभा बहुत इंपॉर्टेंट है और इस इलाके में घूमना, इस इलाके के लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे लोगों के बीच चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ममता बनर्जी यानी टीएमसी के बारे में वो क्या सोचते हैं, और बीजेपी जो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना चाहती है उसके बारे में लोगों का विचार क्या है, लोगों की राय क्या है। सीधे लोगों से बात करते हैं। ममता दीदी की सरकार तो चल रही है। ममता दीदी आएगा। हाँ, ममता दीदी आएगा। हाँ, दीदी आएगा। यहाँ पे जो दीदी का जो भ्रष्टाचार था वो अब भाजपा का जो कार्यकर्ता है उसके साथ कुछ नहीं होगा, भाजपा जीतेगा। ना सेंट्रल में बीजेपी जो करना है तो करते दो, और जो राज्य में दीदी जो उन्नयन करता है तो अच्छा लगेगा। ये तो लड़ाई हड्डाहड्डी है इस बार तो। हावड़ा की जनता से बातचीत में साफ हो गया कि ममता दीदी को यहाँ की जनता पसंद तो करती है, लेकिन वो पीएम मोदी की भी उतनी ही मुरीद है। हावड़ा के बाद हमने रुख किया हुगली जिले का। इस जिले में विधानसभा की 18 सीटें हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में 16 सीट टीएमसी को, जबकि एक सीट सीपीआईएम और कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को किसी ने चुनौती दी तो वो सिर्फ बीजेपी ही थी। जिले की 3 लोकसभा सीटों में टीएमसी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। 2019 के नतीजों में बड़ी बात यह रही कि जिन 2 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली उन दोनों सीटों पर मुकाबले में बीजेपी ही थी। यानी 2016 से 2019 आते आते हुगली की जनता के मूड में बड़ा बदलाव आ चुका था, और ये बदलाव क्या 2021 के विधानसभा चुनाव में भी जारी रहने वाला है, इसे लेकर हमने सीधे हुगली की जनता से बात की। डायमंड हार्बर में देखिए हुगली के किनारे ये पिकनिक स्पॉट है जिसे किल्लार माठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल और दूर दराज से बाहर से भी जो लोग आते हैं वो यहाँ पर घूमने आते हैं। यहाँ पर हुगली नदी को आप देखेंगे तो ये नदी यहाँ से इतनी विहंगम दिखाई देगी, किसी समंदर की तरह ये नदी यहाँ पर दिखाई देती है। ताकि अभी चुनाव भी चल रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है। हाँ, तो अभी क्या लगता है आप लोगों को कि दीदी आएगी कि कोई दूसरी पार्टी का सरकार बन सकता है? दूसरी पार्टी का सरकार बना है। दूसरी पार्टी का बना? हाँ, यस। बीजेपी को आप लोग पसंद करता है? हाँ, बीजेपी को पसंद करते हैं, लेकिन हमरा बदल चाहिए। इस बार बंगाल में क्या होगा, क्या हो रहा है? अभी चुनाव का माहौल एकदम गर्म है। चुनाव का माहौल में बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। जो 4 दिन में काटमानी का सरकार चलता है वो नहीं रहेगा। ये सरकार रहेगी कि उसको निपटा देंगे? सरकार ने काम किया है, मोदी जी आएगा, मगर दीदी ने जो काम अभी किया है ना उसके ऊपर पब्लिक देखेगी कि सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। आप लोग युवा लोग जो है सब दीदी के साथ है क्या? हाँ दीदी सर, दीदी। बंगाल में परिवर्तन फैक्टर को समझने के लिए हम पूर्वी बर्धमान जिला पहुंचे। परिवर्तन फैक्टर पर जनता का मूड आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप पूर्वी बर्धमान जिले का सियासी गणित समझ लीजिए। जिले की 16 विधानसभा सीटों में 2016 के चुनाव में टीएमसी 14 जबकि सीपीआईएम ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी कहीं मुकाबले में नहीं थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां की जनता ने ममता और मोदी दोनों को बराबर प्यार दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिले की 2 सीटों में बीजेपी और टीएमसी ने एक सीट पर जीत दर्ज की। यानी जो बदलाव लोकसभा चुनाव में दिखा, क्या वही बदलाव जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा? इस पर सीधे हमने यहाँ की जनता से बात की। आज जरा हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके मन में किसी तरह का कोई डर है। देखिए, ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला होता है, टीएमसी के नेता या फिर कार्यकर्ता हमला कर देते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में जब इतनी बड़ी सभा आप लोग आयोजित करते हैं तो आप लोगों के मन में कोई डर वड लगता है क्या? नहीं, कोई डर नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। क्या लग रहा है कि आप लोग इतनी ताकत लगा रही हैं, इतना जोर लगा रही हैं, क्या होगा इस बार बंगाल में? अब इस बार बंगाल में मोदी जी आएगा। बाकी जगहों पर अभी माहौल क्या है चुनाव को लेकर? आप लोग आरोप लगाते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता आप लोगों पर हमला करते हैं, गुंडागर्दी का। हाँ, जरूर करते ही है। तो सही बात बोलते हैं, एकदम सही बात। और 21 के विधानसभा निर्वाचन में हम लोग आएंगे और पूरा दम से आएंगे। एक ही इंसान को, आदमी को पसंद किया जाता है
उसे पूजा किया जाता है, दीदी जिसका नाम है दीदी। बीजेपी को लेकर ज्यादा जोर है। ज्यादा हवा है। बीजेपी आएगा तो फायदा मिलेगा कि टीएमसी आएगा तो फायदा मिलेगा? बीजेपी। आपको लगता है कि बीजेपी आ पाएगी? आना चाहिए, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि नया नया एक बार आए। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है चेंज हो सकता है, ये चांस है। पूर्वी बर्धमान के वोटरों से बातचीत में साफ हो गया कि यहाँ की ज्यादातर जनता बदलाव के पक्ष में है। यहाँ से हमने रुक किया दुर्गापुर का। स्टील इंडस्ट्री की वजह से इस शहर की पहचान पूरे देश में है। इंडस्ट्रियल शहर होने की वजह से यहाँ कई राज्यों से आए लोग दशकों से रहते आए हैं और वो अब यहाँ के वोटर भी बन चुके हैं। ऐसे में यहाँ के लोग न्यूज नेशन के परिवर्तन फैक्टर वाले सवाल पर क्या रुख करते हैं, ये जानना जरूरी है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का चमक दमक वाला शहर और यहाँ पर देखिए एक मॉल है। मॉल के आसपास बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा होते हैं, आते हैं। मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि ये विकसित शहर के जैसा है पश्चिम बंगाल में और यहाँ लोग आउटिंग के लिए भी आते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में लगता है कि सत्ता का परिवर्तन नजर आ रहा है। चुनाव आने वाला है, खूब गहमा गहमी है, नेता वेता सब आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दीदी भी लगी हुई है, दादा भी लगे हुए हैं। तो दादा कौन दादा आएगा? शुभेंद्र आएगा ना। चेंज हो सकता है? आपको लग रहा है कि चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ डेफिनेट कुछ नहीं लग रहा है। 50-50। तो अभी से बात है, वो अपना असर तो दिखाएगी, बट दीदी भी कम नहीं है, तो हमें तो लग ही रहा है कि दीदी की अच्छा टक्कर देगी। मतलब दुर्गापुर के बाद हमने परिवर्तन फैक्टर के ही सवाल पर रुख किया आसनसोल का। कोलकाता के बाद ये बंगाल का दूसरा बड़ा शहर है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आसनसोल सीट पर पहली बार जीत दर्ज की और 2019 में भी बाबुल सुप्रियो यहां से चुनाव जीते। लेकिन विधानसभा चुनाव में यहां की जनता किसके साथ है, इसे लेकर सीधे हमने आसनसोल के वोटरों से बात की। द सिटी ऑफ ब्रदरहुड। जी हाँ, अब हम आसनसोल पहुंच चुके हैं और इसे सिटी ऑफ ब्रदरहुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर झारखंड और बिहार से आए हिंदी भाषी लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर बांग्ला भाषी लोग रहते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर उर्दू भाषी लोग रहते हैं। लेकिन इसके अलावा उड़ीसा के भी लोग यहाँ पर रहते हैं और साउथ इंडिया से आए हुए भी लोग रहते हैं। यहाँ जो राजनीतिक समीकरण है वो बदल जाते हैं विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर। लेकिन अब क्या लोग सोच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अभी जीतेगा बीजेपी। ये 2021 में भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार बनाएगा, बहुमत से बनेगा। एकदम बिल्कुल गलत बात है। 2021 में ममता बनर्जी की सरकार फिर से आ रही है। 21 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। क्या बोलेंगे, हम लोग का दीदी अच्छा है। न्यूज नेशन की टीम सिंगूर भी पहुंची। वही सिंगूर जहां 15 साल पहले ममता दीदी ने टाटा नैनो प्लांट के जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था और उस आंदोलन ने 2011 में ममता बनर्जी को राज्य की सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में बड़ी मदद की। आंदोलन की वजह से यहाँ आज टाटा का प्लांट तो नहीं है, लेकिन 15 साल बाद अब यहाँ के लोग परिवर्तन की बात करने लगे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सिंगूर में फिर से दीदी जो है जीत जाएंगी। हाँ, जीत जाएंगे जरूर। दीदी फिर से जीतेंगी। जीते फिर से जीतेंगे। हमें तो इतना पता नहीं है कौन इस इलेक्शन में कौन जीतेगा नहीं होगा, लेकिन दीदी का डिमांड ज्यादा है। तो सिंगूर में इस बार मोदी की दीदी? दीदी मोदी नहीं, दीदी। मोदी को आप लोग नहीं चाहते हैं? क्या, क्यों नहीं चाहते, क्या नाराजगी है? वो तो झगड़ा लगाता है, ये खुश करने के लिए तो बना रहा है एक। अच्छा, और अच्छा कुछ नहीं होगा ये सब बनाने से। बंगाल में बदलाव के फैक्टर के सवाल के साथ हम भाटपारा भी पहुंचे। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद इस इलाके में हिंसा भड़की थी और हालात ये हो गए थे कि बीजेपी की केंद्रीय टीम ने यहां दौरा किया था। भाटपारा के बाद न्यूज नेशन की टीम पहुंची हावड़ा। यहाँ पश्चिम बंगाल और कोलकाता की पहचान हावड़ा ब्रिज मौजूद है। पूर्वी भारत का बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है। परिवर्तन फैक्टर के सवाल पर हमने हावड़ा के लोगों का मूड समझा। ममता दीदी ममता दीदी यहाँ पर कुछ लोग नहीं, जो बदल जाता है, वेस्ट बंगाल थोड़ा और प्रॉस्पेरिटी में आए। नहीं, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। हमारा कोई कुछ नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी हम दीदी के साथ ही पार्टी वाला के हैं। बंगाल के शहर शहर घूमकर हमने जो बंगाली मानुष से राय शुमारी की, उससे बात तो साफ हो गई कि इस बार के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की अग्नि परीक्षा होगी,
क्योंकि अब की बार टीएमसी के मुकाबले लेफ्ट या कांग्रेस नहीं बल्कि सीधा मुकाबला बीजेपी से होना है। टी न्यूज़ नेशन। पश्चिम बंगाल के चुनाव में वोटर क्या करने वाले हैं, इसका अंदाजा आपको तमाम रिपोर्ट्स देखकर मिलता होगा, लेकिन हमने एक खास पेशकश शुरू की है जिसमें हम आपको पश्चिम बंगाल से बाहर रह रहे बंगाली समाज के मन की बात बताते हैं। ममता राज को लेकर देश भर में बसे बंगाली समाज के लोग क्या सोचते हैं, इसी आवाज को समेटकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्या बोला बंगाली टोला के जरिए। तो चलिए आज चलते हैं वाराणसी। ममता बनर्जी का सरकार जो अत्याचार हिंदुओं के ऊपर कर रहा है, जो ये मुस्लिम तुष्टीकरण का वहाँ वो जो पता चला है, जिससे लिए हम हिंदू भाइयों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है और आने वाले दिन में ऐसा ना हो कि बंगाल में हिंदू लोग रह ना पाए। मैं तो कभी बंगाल में रहा करता था, अब तो यूपी का हुगली जिला 24 परगना। ये बताइए ममता बनर्जी की सरकार से क्या ममता बनर्जी की सरकार से तो सारे माने पूरे बंगाल डिस्टर्ब है इस समय, और जो अत्याचार लोगों पर हो रहा है, जो उनके गुंडागर्दी चल रही है, वो बहुत माने सही बात नहीं है। इसके लिए जो है उनको या तो अपने तरफ से कुछ माने रोकथाम करना चाहिए। पहले तो हम खिदीरपुर कलकत्ता में थे, लेकिन इस समय बनारस में। ये बताइए कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार से क्या दिक्कत है? देखिए, बंगाल में जो भी हिंसक वारदात हो रहा है ये निंदनीय है, ये अच्छी बात नहीं। विरोध करने का अधिकार तो सबको है, लेकिन ये हिंसक भावना ये सही नहीं है। हम तो उसे बिहार के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर के। बंगाल ये गोड़िया, साउथ गोड़िया, 24 परगना साउथ। हाँ नहीं, ममता दीदी का जो माने वहाँ का जो प्रशासन जो है, ममता दीदी एकदम गलत से गलत काम कर रही है। इसके लिए वहाँ के जनता को भी खुल नहीं रहे हैं जनता लोग। अब ममता दीदी को चाहिए कि कुछ अपने विचार से उसको देखे, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि इसको जरा अपने लेवल पर इसको हस्तक्षेप करे, नहीं तो बंगाल एक दिन मुसलमानों के लिए भर जाएंगे और वहाँ कोई भी हिंदू रह नहीं सकेंगे। बहुत गलत ये सब हो रही है। कोई भी एक जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार मैंने ये सब हो, ये ईटा पत्थर फेंके, ये सब अच्छी बात नहीं होती है। हम लोग बर्दवान जिला के रहने वाले हैं, बंगाल के। इस समय जो ममता सरकार है वो किस तरीके से देख रहे हैं आप? वो तानाशाही चला रही है, तानाशाही चला रही है, और इसका उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा वहीं के पब्लिक के द्वारा। ये नहीं कि विशेष कोई पार्टी के द्वारा या कुछ, क्योंकि वहाँ के पब्लिक भी त्रस्त है।